अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, कैसे हैं जी आप सब लोग? क्या हाल चाल है आप लोगों के? अच्छा जी, आज का व्लॉग जो है हम बाहर से स्टार्ट कर रहे हैं। वही आप मेरी पुरानी रूटीन देख देख कर थक गए होंगे। मैंने कहा कहीं आप बोर ना हो जाए तो आज रूटीन को चेंज कर लेते हैं। टाइम हो रहा था इस वक्त 5 बजे का, और आज जो है ना व्लॉग भी मैं 5 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि सुबह तो ऐसा सच मैंने कुछ भी नहीं किया था। बस वही जो रूटीन होती है, नाश्ता वगैरह वो किया था और आराम। उसके बाद हम 5 बजे ना आ गए थे बाहर। फ़िलहाल तो अभी हम आए हैं पिज़्ज़ा खाने के लिए, क्योंकि हम लोग जो है ना वो पिज़्ज़ा ही बाहर का खाते हैं, फास्ट फूड ना। बाकी जो दूसरा चाइनीज़ देसी होता है वो हम बाहर का बहुत कम खाते हैं, क्योंकि मेरे घर वालों का कहना है कि वो मैं बाहर से ज़्यादा अच्छा बनाती हूँ, इन्हें बाहर का पसंद नहीं आता, तो इसलिए हम लोग बाहर वो वाली चीज़ नहीं खाते। पिज़्ज़ा आप बेशक मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, लेकिन आप जो घर में पिज़्ज़ा बनाते हो और बाहर जो पिज़्ज़ा बनता है उसमें थोड़ा बहुत टेस्ट का फ़र्क होता है। और जब आप चीज़ डालते हैं तो उतनी क्वांटिटी में डलती है, तो आपको बाहर से ज़्यादा महंगा पिज़्ज़ा घर में पड़ता है। तो हम हमेशा ना बाहर ही आकर पिज़्ज़ा खा लेते हैं, इसलिए आपको मैं हमेशा पिज़्ज़ा खाती हुई दिखती हूँ अपनी अम्मी के साथ, क्योंकि ये यही खाना पसंद करते हैं बाहर का। हम ना घर में 3 लोग ही होते हैं। अब्बू मेरे सुबह जाते हैं, वो रात को आते हैं। तो जब हम कभी बहुत बोर हो जाते हैं, आपके सामने काफ़ी टाइम से कहीं नहीं गए थे, तो फिर हम तीनों ना बाहर आ जाते हैं। ऐसी इंजॉयमेंट हो जाती है, थोड़ा जो है ना उदासी जो है वो कम हो जाती है। बस यहाँ पे मैं ऑर्डर प्लेस कर रही थी, पेमेंट दूंगी। ये वीडियो भी मेरी बहन ने बनाई थी। और बस यहाँ पे जो मेरा ऑर्डर है ना, मेरा नहीं हम सबका जो ऑर्डर है ना वो आ गया था। हम लोगों ने अपना वही फेवरेट, जो मुझे फ्लेवर बहुत पसंद है, मुझे इनका अलकैफ वालों का अलकैफ स्पेशल फ्लेवर जो है ना पिज़्ज़ा में वो बहुत पसंद है। दूसरा जो है ये फ्लेमिंग पास्ता है। और मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं कि आप लोग मुल्तान में जो पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं वो कहाँ से करते हो, बड़े टेम्पटिंग लग रहे होते हैं। तो मैं मोस्टली जो पिज़्ज़ा है ना वो मेल्ट लाइन से ऑर्डर करती हूँ, या 14 स्ट्रीट से ऑर्डर करती हूँ। 14 स्ट्रीट का पिज़्ज़ा मुझे बहुत पसंद है ना, और मेल्ट लाइन, 14 स्ट्रीट, अलकैफ, इन्हीं 3 जगहों से मैं अक्सर पिज़्ज़ा ऑर्डर करती हूँ। और कभी कभार ओरिगानो से भी कर लेती हूँ। इसके अलावा मैं और कहीं का नहीं ऑर्डर करती। पहले मैं कैलिफोर्निया का भी बहुत खाती थी, मुझे उसका भी बहुत पसंद है, लेकिन मेरी अम्मी को नहीं पसंद उसका फ्लेवर्स। और यहाँ पे ना मैं आपको इंतहाई क्लोजअप दिखा रही थी, ताकि आप लोगों के मुंह में ना फ़ौरन से पानी आ जाए। इसमें से जो अंदर से भी चीज़ निकलती है ना, आय हाय हाय हाय। मैं ना वॉइस ओवर कर रही थी, अभी ये सुबह का टाइम था। आज मैंने कल रात को नहीं की थी, मैं बहुत थक गई थी, तो सुबह मैं करी थी। 10 बजे का टाइम है, और मुझे इतनी से देख के भूख लग रही थी ना, दोबारा से मेरा दिल कर रहा था दोबारा से मैं ये वाला पिज़्ज़ा खाऊं। मेरे ख्याल से शायद ही कोई इंसान होगा यार जिसे पिज़्ज़ा पसंद नहीं होगा। कौन वो बेज़ौक इंसान है जिसे पिज़्ज़ा नहीं पसंद? प्लेट आके करो ना, दो खाएगा तुझे? ये कोई ले जाने वाला है? नहीं मारो। चीज़ दे मुझे। चीज़ ना, चीज़ मैं खाऊंगी। पास्ता वो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा जी, उसके बाद जो है ना हम लोग आ गए थे बाज़ार, क्योंकि हम लोग ना घर से 5 बजे निकल गए थे। आप लोगों को पता वो सीन दोबारा से ऑन हो चुका है। 9 बजे बाज़ार वगैरह बंद हो जाते हैं, और इंतहाई कोई फ़जूल लगता है मुझे ये चीज़ ना, क्योंकि गर्मियों में ना शाम को ही मौसम अच्छा होता है, आप शाम टाइम ही निकल सकते हैं। सर्दियों में तो ठीक है आप दोपहर को भी निकल जाते हो, लेकिन गर्मियों में आपने शाम को ही निकलना होता है। और 6 बजे तक भी बहुत धूप रहती है, लेकिन ना 8:30 बजे से सारी मार्केट क्लोज़ होने लग जाती है। इन्होंने कहा था कि भाई लोड शेडिंग को बिजली बचाने के लिए ना ये कर रहे हैं, लेकिन लोड शेडिंग तो वैसी की वैसी है, बल्कि बहुत ही बुरा हाल है। लाइट इतनी जाती है, इतनी हर घंटे बाद लाइट जाती है, हर घंटे बाद। अब यहाँ हम बाजार आए हुए थे, देखें यहाँ पे भी लाइट नहीं है ना, बहुत बुरा हाल हुआ हुआ है। और इसी वजह से फिर हम लोगों को 5 बजे घर से निकलना पड़ा। हमने कहा क्योंकि हम वहाँ पिज़्ज़ा वगैरह खाएंगे तो घंटा हमें मज़ीद लग जाएगा, तो इसलिए। और 5 बजे बड़ी धूप होती है, तो हमने कहा हम पहले पिज़्ज़ा शीज़ा खा लेते, उसके बाद शॉपिंग कर लेंगे कि मौसम थोड़ा ठंडा हो जाएगा। अब ये 6:15 बजे का टाइम था, और इस टाइम भी ना
धूप थी, यानी ये 9 बजे वाला सिस्टम ना बहुत ख़राब किया। 9 बजे बाज़ार नहीं बंद होना चाहिए, एटलीस्ट 10 बजे तक का टाइम होना चाहिए, क्योंकि हम मुल्तान में तो ना 8:30 बजे के करीब मोस्टली जो है ना बाज़ार बंद होने लग जाते हैं। अच्छा, इसे हमारे मुल्तान में ना चूड़ी वाली गली कहते होते हैं। यहाँ पे आपको हर तरह के दुपट्टे मैचिंग मिल जाएगी, हर तरह की चूड़ियों की वैरायटी मिल जाएगी। अलबत्ता मुझे कांच की चूड़ियाँ पसंद नहीं है, मैं ना दूसरे टाइप की जो मेटल वाली चूड़ियाँ होती हैं या जो वो गोल्ड प्लेटेड चूड़ियाँ होती हैं, इस टाइप की जो चूड़ियाँ होती हैं ना, मुझे वो वाली चूड़ियाँ पसंद है। मैं कांच की चूड़ियाँ नहीं पहनती होती, मुझे नहीं इतनी पर्सनली पसंद। वो जो इनकी खन 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 होती है ना, मुझे सख्त जहर लगती है, और गर्मी में तो इतनी इचिंग होती है, पसीना ही बहुत आ जाता है। इसलिए मैं अब इतनी प्रेफर नहीं करती कांच वाली चूड़ियाँ, मैं ना दूसरे मटेरियल की चूड़ियाँ मुझे अच्छी लगती है, मैं वही प्रेफर करती हूँ। इसलिए मैंने कभी यहाँ से खड़े होकर चूड़ियाँ नहीं ली हैं, जबकि मुझे काफ़ी साल हो गए, मैंने खुद से कभी अब कांच वाली चूड़ियाँ बाई नहीं की हैं, मैं दूसरी वाली ही करती हूँ जब भी करती हूँ। मुल्तान में जो कैंट बाज़ार है ना, वहाँ पे हम आए थे और हम लोगों ने शूज़ लेने थे। तो शूज़ जो है हम लोकल ब्रांड से भी ले लेते हैं और दूसरे ब्रांड से भी ले लेते हैं, बस जहाँ पे हमें जो चीज़ अच्छी लगती है ना वहाँ से हम ले लेते हैं। ये कैंट में अदील शूज़ है और यहाँ पे शूज़ की आपको ना हर ब्रांड के शूज़ की आपको यहाँ पे वैरायटी मिल जाती है और बहुत प्यारे प्यारे शूज़ होते हैं यहाँ पे। तो बस यहाँ पे ना वही हम शूज़ देख रहे थे। मेरी बहन ने भी शूज़ लेना था, मैंने भी लेना था, और अम्मी ने घर के लिए लेना था। जो चप्पल मैंने अम्मी की तोड़ दी थी ना वही वाली चप्पल अब अम्मी ने घर में पहनने के लिए लेनी थी। गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत गर्मी है, बहुत बहुत बहुत। ये वाला जो शूज़ का डिज़ाइन है ना, आई थिंक मैंने लास्ट ईयर भी लिया था वाला शूज़। ये अच्छा था, बहुत लगता है, पाँव में पहना हुआ मैंने ब्लैक कलर में लिया था। लेकिन ये जो इसकी ये फ्रिल है ना, ये फर ये इतनी जल्दी ख़राब होती है ना, जिसकी कोई इंतहा नहीं है। मुझे इतना अच्छा लगा था ना शूज़, मैंने लास्ट ईयर ले लिया। मेरी अम्मी जबकि मुझे रोक भी रही थी, लेकिन मैंने फिर भी ले लिया। और जब मेरा 2 महीने चला था ये शूज़ जो और ख़राब हो गया। इसलिए कहते हैं बच्चों अम्मी की बात मान लेते, जो अम्मी की बात नहीं मानते ना वो बड़े जलील होते हैं। अच्छा, पर्सनली मैं बहुत कम हील्स पहनती हूँ, मैं उनमें से हूँ जिसे हील्स नहीं पसंद। मेरी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, मिडल है, यानी 5'4" जो है ना वो मेरी हाइट है। लेकिन मुझे ना फ्लैट ज़्यादा अच्छे लगते हैं हील्स की निस्बत। हर इंसान की अपनी चॉइस होती है, आप फ्लैट ज़्यादा पसंद करते हैं हील्स? हाँ, क्या हुआ? सही है ना फातिमा? हाँ, अच्छा लग रहा अच्छा है। लग रही है वो, गुस्सा दिखा। दिखा, गुस्सा दिखा। कौन सा गुस्सा? ये देख लिया, ये देख। दोनों प्यारे हैं, दोनों। ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ मैं ये ले ले। ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये ज़्यादा अच्छा है। ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। चलो ये ले लो। और बस यहाँ पे अम्मी अपने लिए जो है ना वो स्लीपर देख रही थी, जो मैंने उनका तोड़ दिया था ना जूता तो अपने लिए अभी वही देख रही थी। अच्छा, कल मैंने शूज़ बोल दिया था तो सब कह रहे थे आप ये शूज़ नहीं होता, स्लीपर होता है। यार होता तो शूज़ ही है ना, अब ज़रूरी थोड़ी है मैं आपको उसकी टाइप में बताऊँ, है तो शूज़ ही ना। ले लो, घर के लिए तो लेना। कोई और देख लो। ये ले लो। नहीं वही सही है। ये भी अच्छा है ना, येलो भी अच्छा है। ये 3 निकालो। ये बहुत मजे का। वो देख वो ही सही है। वो लगता है। ये हाँ, यही सही है। और बस यहाँ पे जो है ना फिर हम आ गए थे कॉस्मेटिक वाली शॉप पे, और क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी, मेरी ख़त्म हो गई थी। और मैं जब भी यहाँ आती हूँ ना, यहाँ पे इतनी वैरायटी की पैलेट्स आई हुई होती है ना कि हर पैलेट इतनी अच्छी लग रही होती है कि बंदा कहता है हर चीज़ ले जाए। लास्ट टाइम भी मैं ग्लिटर पैलेट ले गई थी, अब फिर आई हुई थी, फिर मेरा दिल कर रहा था, मैं कहा अब नहीं लेना, बहुत हो गया। नहीं। खा के जाना। अच्छा, हम जितने भी मेकअप कॉस्मेटिक्स या मैं फेस वॉश वगैरह लेती हूँ, क्रीम्स वगैरह, वो मैं यहीं से लेती हूँ। मुझे कोई 10 ईयर्स हो गए, मैं हर चीज़ इधर से ही लेकर जाती हूँ। ओके। ये फैनिस का क्या कहते हैं, ये 1500-1600 का रेट थे, वहाँ 2000 का। क्लीन एंड क्लियर ही दे दे, लेकिन इस दफ़ा उसमें दे पिंक वाला जो आया ना, उसमें है वो पिंक वाला पड़ा है या लेमन वाला? लेमन पिंक शॉर्ट हो गई, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तो सिंपल
हाँ जी अच्छा वो जो अंकल है ना वो मम्मी को महंगाई का बता रहे थे कि पहले चीज़ इतने की होती थी अब इतने की होगी। इसमें तो कोई शक नहीं, महंगाई तो है, बहुत ज़्यादा रेट हो चुकी है। अब चले खैर। और यहाँ पे ये वाली जो चप्पल है ना ये मेरी बहन ने भी ली थी और मैंने भी ली थी, क्योंकि हम दोनों के जो ईद के ड्रेस है ना वो ब्लैक है और उधर हमें इसके अलावा कोई ब्लैक अच्छा नहीं लगा तो हमने यही ले लिया। मुझे चप्पल बड़ी अच्छी लगती है ना। ये चप्पल वैसे पहले अगर आप कभी लोकल ब्रांड से लेना तो 650 की मिलती थी, जो मुझे 1100 रुपये की भी ली है। अच्छा जी इसके अलावा मैंने फेस वॉश लिया था, फेबिला का फेस वॉश है, मैंने फर्स्ट टाइम लिया। वरना मैं क्लीन एंड क्लियर को जो लेमन और रोज़ फ्लेवर होता है ना वो यूज़ करती हूँ, लेकिन वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो बंद कर रखी है इसकी वजह से मुझे वो मिल नहीं रहा था। इन्होंने कहा अब ये यूज़ करके देखें, बहुत अच्छा है, यूज़ करूँगी या बताऊँगी अच्छा लगा तो आप लोगों को। इसमें ना ऑयल कंट्रोल भी है, ये एक्नी कंट्रोल भी है, ब्राइटनेस भी है और यूवी प्रोटेक्शन भी है। गर्मियों में सबको ऑयल कंट्रोल का इशू रहता है, ऑयल बहुत आता है स्किन पे, गर्मी से एक्नी भी हो जाती है, डलनेस हो जाती है, तो इसमें ना ये सब कुछ कंट्रोल करेगा। साथ में ना सन प्रोटेक्शन भी दे रखी है। तो एक फेस वॉश में इतनी सारी चीज़ें हैं, यूज़ करेंगे तो ही बता सकती हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम यूज़ करूँगी। 350 का मुझे ये मिला है। अगर आप में से किसी ने यूज़ किया ना तो मुझे ज़रूर बताइएगा कैसा है। अच्छा फिर ये टिंकर रेजर का मैंने पैकेट लिया था, ये आईब्रोज, अपर लिप्स और फेस पे हेयर्स के लिए यूज़ होता है। अच्छा अगर मैं आपको बताऊँ तो मेरे ना आईब्रोज अपर लिप्स नहीं बनवाती, मेरे कुदरती अल्लाह ताला की तरफ से बने हुए। मैं जब से पैदा हुई और अब तक मैं 24 ईयर्स की हूँ, मैंने आज तक आईब्रोज नहीं बनवाई है, ना एक बाल एक्स्ट्रा मेरे आईब्रोज पर आया ना अपर लिप्स पर आया। मुझे बहुत से लोग कहते हैं मैं बहुत लकी हूँ कि तुम्हें बनवाने नहीं पड़ते, मेरे कुदरती बने बनाए अल्लाह की तरफ से। पर मैंने अपने निकाह पे भी नहीं बनवा रखे थे आईब्रोज, अपर लिप्स मेरे हैं ही नहीं, कुदरती बने हुए। तो कभी कभार अगर फेस पे कोई हेयर आ जाए ना तो फिर मैं टिंकर रेजर रखती हूँ, या अपर लिप्स पे आ जाए तो फिर मैं ना उससे फ़ौरन निकाल देती हूँ। अच्छा थर्ड जो चीज़ मैंने ली थी वो थी ये फेमिना की बॉडी रेजर, और ये बड़े काम की चीज़ है, जहाँ आपको मिले ना आपने वहाँ पे फटाफट से ले लेनी है। मुझे अब इसके प्राइस भूल गए, लेकिन ये इतनी महंगी नहीं है। अच्छा वैसे तो ना मैं अपने हाथ पाँव या प्राइवेट पार्ट्स पे ना वैक्स करवाती होती हूँ, क्योंकि वैक्स से ना आपकी हेयर ग्रोथ बहुत कम हो जाती है। मेरी वैसे ही कम है और कम हो जाती है, क्योंकि वहाँ ना बाल जड़ से उखड़ते हैं तो दोबारा बाल आने में ना टाइम लगता है। लेकिन कभी कभार किसी इवेंट पे जाना पड़ता है और बाल वगैरह कभी आ जाना तो फिर मैं ये रेजर कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने छोटी ईद पर वैक्स करवाई थी और अभी तक मेरी हेयर ग्रोथ इतनी नहीं है। अगर मुझे कहीं आना जाना पड़ जाए ना तो फिर ये मैं बॉडी रेजर रखती हूँ। वो वाली रेजर नहीं है जो होती है, ये ना स्पेशली फीमेल्स के लिए बॉडी रेजर है, और आपने अपना हाथ वेट करना होता है, साबुन अच्छे से लगा ले और फिर आप ना अपने हेयर जो है रिमूव कर ले, इंस्टेंट रिमूव हो जाते हो और ध्यान से करना होता है। वैसे इतनी हार्श नहीं होती हैं क्योंकि स्पेशली वुमेन की बॉडी के लिए बनाई गई हैं, लेकिन ये बड़े काम की चीज़ है ना। कभी बार बंदे को जाना पड़ जाता है तो और वैक्स करने का टाइम ना हो तो इसलिए फिर मैं इन्हें रखती हूँ और मैं फ़ौरन इससे कर लेती हूँ। अब कभी मैं करूँगी ना, अब ईद आने वाली है तो मैं आपको करके दिखा दूँगी कि मैं कैसे करती हूँ। लेकिन ये बड़े काम की चीज़ है, इंसान ने कहीं भी जाना हो ना 1 मिनट लगता है और आपके हैंड्स जो है ना वो साफ़ हो जाते हैं। यहाँ पे रात का टाइम था 8:30 या 9 बजे का ना, मुझे लग रही थी भूख, तो मैं रोटी तो खाऊंगी नहीं क्योंकि पिज़्ज़ा खा के आई हूँ, ओवर ईटिंग हो जाएगी, वैसे ओवर ईटिंग हो गई पिज़्ज़ा खा के। तो ये मैंने लास्ट वीक ली थी बिस्कोनी वालों की ना, फ्लो नाम है इसका, डबल कोटेड चॉकलेट बार। मैंने 20 ली थी और आप इमेजिन नहीं करेंगे मैंने पिछले वीक बैठे बैठे मैं 18-17 खा गई थी, और उसके बाद अगले दिन मैं उठी तो मुझे दाने निकल गए थे तो मुझे इतनी अच्छी लगी थी ना, ये बड़े मज़े की थी। तो फिर मैंने कुछ बचा के रख दी थी, तो आज मैंने कहा चलो आज इसे दोबारा खा लेते हैं। ये बहुत मज़े की, आपने ट्राई नहीं की ना, करके देखिएगा। वैसे मैंने बिस्कोनी वालों की फ्री में इतनी कमर्शियल कर दी, स्पॉन्सर नहीं था फिर भी मैंने कर दिया। अब आप बिस्कोनी वालों तुम्हें चाहिए मुझे 2, 3, 4, 5 डब्बे फ्लो के ना फ्री में भेज दो और आज आपकी आप भी एज़ यूजुअल खाना बना के नहीं गई थी। खाना बनाने से मेरी आज छुट्टी थी गई, खुद तो मैं बाहर से पिज़्ज़ा खा आई थी और मेरे अब्बू जो है वो पिज़्ज़ा खाते नहीं हैं, और पिज़्ज़ा खाने के बाद ना रात को किसी ने भी खाना नहीं खाया था, तो फिर अब्बू जो है ना वो अपने लिए पीस ले आए थे। अगर अम्मी और बहन ने खाना होगा इसमें से खा लेंगे, और कल की थोड़ी सी ना भुनी हुई जो है वो दाल भी पड़ी हुई है, तो बस अब्बू के लिए ना मैं वही खाना वगैरह जो है ना वो गर्म कर रही थी। अब्बू को खाना देती हूँ और बस व्लॉग को एंड करते हैं। आलू की चिप्स देख के मुँह में पानी आ रहा होगा, मुझे पता है आ रहा है आप लोगों के मुँह में कोई। बस यहाँ पे व्लॉग को एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए जी, अल्लाह हाफिज़।